तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमने देखा सॉलिड जो हमारे पास होते हैं, दी सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ, दिस सॉलिड इज एन मैटर, ये मैटर हमारे पास है. दिस मैटर इज made up of small particles and those particles are finally named, उनको नाम दिया जाता है लास्ट में, they are called as an atoms. In case of solids, ये जो particles होते हैं they are closely packed. क्लोजली पैक्ड का मतलब हो गया इन बिटवीन द पार्टिकल्स द डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम और 10⁻10 मीटर्स -10 मीटर. उसका मतलब ये हो गया अगर आप 1 मीटर लोगे उसको आप इतने हिस्से करोगे, ठीक है, इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने टाइम्स आप उसको डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट दैट अमाउंट, you will get the measurement. That measurement is called as 10⁻10 meters, उसी को बोलते हैं. So when the particular distance is very small, the interparticular distance in between the interparticular distance in between the atoms are very very small, बहुत कम है, जिसकी वजह से force of attraction जो particles में है, the force of attraction is very high. The force of attraction is very high, बहुत ज़्यादा है. The force of attraction between the particles, the force of attraction between the particle is very high, जिसकी वजह से इनमें ये वाली प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, that is called as an rigidity. When the interparticular space is very small, जब इनमें particular space बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम इन एटम्स को, इन पार्टिकल्स को नज़दीक नहीं ला पाते, जिसकी वजह से इनमें दूसरी एक प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एन इनकम्प्रेसिबिलिटी. इन पार्टिकल्स को ना तो हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ना तो इनकी पोजीशंस हम चेंज कर पाते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, द इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से पार्टिकल जो होते हैं इनकी खास कोई शेप मेंटेन होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन डेफिनेट शेप. क्या होती है इनमें डेफिनेट शेप होती है. डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, इसमें डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल्स. सो हमने देखा यहाँ पर दो सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड्स आर डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेस हाई रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. द डेफिनेट रिजिडिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल, जो इसमें पार्टिकल जो एटम्स होती हैं, द इंटरपार्टिकुलर एटम्स जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, ड्यू टू विच वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन द पार्टिकल इज प्रेजेंट, ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज हाई. उसका मतलब ये हो गया हम इन पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इन पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स क्रिएट करने से और नजदीक नहीं आ सकते हैं, जिसकी वजह से इनमें इनकम्प्रेसिबिलिटी आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है. और सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज दे आर हैविंग इनकम्प्रेसिबिलिटी. इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब हो गया इंटरपार्टिकुलर स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम स्मॉल है ना. द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ऑल द इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज लेस. जब इंटरपार्टिकुलर स्पेस बहुत कम है, क्या हम इन पार्टिकल्स को नजदीक ला सकते? नहीं. सो आई विल गिव द एग्जांपल. देखिए हमारे पास ये दो पार्टिकल, मान लीजिए आप, हमारे पास दो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इतने नजदीक आपस में है, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी स्मॉल, दैट इज 10⁻10 मीटर्स, उसी को हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम. दैट मीन्स इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज वेरी स्मॉल. क्या हम इन पार्टिकल्स को नज़दीक ला सकते हैं? नहीं. क्या हम इन पार्टिकल को आपस में, आप देखेंगे इनकी इंटरपार्टिकुलर स्पेस बहुत कम होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ फ्रीडम भी नहीं होती, ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से इनमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एन रिजिडिटी. आप देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी स्मॉल, इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज वेरी स्मॉल, फ्रीडम इनमें बहुत कम होता है ना, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, जिसकी वजह से इनमें एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एन इनकम्प्रेसिबिलिटी. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी हाई, intermolecular spaces are very small, the intermolecular force of attraction is very high, जिसकी वजह से इन molecules को आ जाती है definite shape and definite volumes. So now we will move to the another second part of this, that is called as in liquids. तो मैटर को हमने डिवाइड किया सॉलिड, लिक्विड में, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. सॉलिड्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया. नाउ वी विल गो टू द अदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज एन
लिक्विड। सो अब लिक्विड्स के बारे में देखेंगे हम। हमारे पास ये जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स आर इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज, हम इसको डिफाइन करते हैं डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, ये वो फॉर्म मैटर का होता है, दैट फॉर्म ऑफ मैटर, ये वो फॉर्म मैटर का होता है विच इज, इट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, इट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, ये फॉर्म वो फॉर्म मैटर होता है विच पोजेस, जिनमें होता है क्या होता है, विच पोजेसेस, हाँ, विच पोजेसेस फ्लूइडिटी, जिसकी वजह से इनमें क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, जिसकी वजह से इनमें क्या होती है, फ्लूइडिटी, और वन मोर इज इट इज हैविंग एन इनकम्प्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेस नहीं होते हैं, बहुत कम ये कंप्रेस होते हैं, इनकम्प्रेसिबिलिटी इनमें होती है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी जो इनमें होती है, दैट मीन्स दीज सॉलिड्स आर हैविंग, दीज लिक्विड्स आर हैविंग डेफिनिट वॉल्यूम, इनमें डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, बट दे आर हैविंग डेफिनिट, बट दे आर हैविंग डेफिनिट, दे आर नॉट हैविंग डेफिनिट शेप्स, नॉट डेफिनिट शेप्स, डेफिनिट शेप्स इनमें नहीं होती है। तो हमने देखा यहाँ पर ये जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स आर हैविंग हाई फ्लूइडिटी, इसमें फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है ना, फ्लूइडिटी होती है, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। अब ये जो सॉलिड्स में फ्लूइडिटी की वजह से होती है, मगर इनमें इनकम्प्रेसिबिलिटी एक और फैक्टर होता है, वो होता है इन लिक्विड्स में। इनमें एक और चीज होता है, दे आर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो इसमें डेफिनेट होता है, बट दे आर नॉट हैविंग ए डेफिनेट शेप। सो सॉलिड आर डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेसेस फ्लूइडिटी, जिनमें फ्लूइडिटी होती है, विच पोजेस इनकम्प्रेसिबिलिटी, जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जो इनकम्प्रेसिबल नहीं होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दैट मींस दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। डेफिनेट वॉल्यूम, खास कोई वॉल्यूम में होता है, नॉट डेफिनेट शेप, इसमें डेफिनेट शेप नहीं होता, ये इट कैन बी एक्सप्लेन। हम देखेंगे, हमने देखा जो मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का बना होता है। लेटर ऑन उन पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है, उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया है, दे आर कॉल्ड एज एन एटम्स। मैटर जो लिक्विड है, लिक्विड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, ये मैटर का एक फॉर्म है। ये भी किसका बना होता है, ये भी बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। उन पार्टिकल्स को क्या नाम आप देंगे, उन पार्टिकल्स को लेटर ऑन हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एन एटम्स। The particle distance between, that means they are the particles in case of liquids are closely packed, मगर कितने closely packed होते हैं, the distance between the particle is that is 10 raised power minus 7 meter to 10 raised power minus 9 meter तक होती है। That means there is small spaces in between the particles, जिसकी वजह से इनमें intermolecular force, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनमें आ जाता है, दैट मीन इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। हम देखते हैं द इंटर पार्टिकुलर स्पेस इसमें बहुत कम होती है, जिसकी वजह से द इंटरपार्टिकुलर स्पेस इनमें बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड्स, जिसकी वजह से दे आर एबल टू डू मूवमेंट, इनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट्स आ जाती है, इनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट्स आ जाती है, जिस मूवमेंट्स की वजह से इनमें क्या आ जाती है, फ्लूइडिटी आती है, एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज कॉल्ड एज एन फ्लूइडिटी। जब इनमें इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, intermolecular force of attraction is less as compared to the solids, the intermolecular spaces are there present as compared to the solids होती हैं, जिसकी वजह से इनमें एक और प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज एन मूवमेंट, ये थोड़ा बहुत ही फ्री मूवमेंट आ जाती है इनमें, जिसकी वजह से इनको एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज एन फ्लूइडिटी। क्या आ जाती है, फ्लूइडिटी। बट द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मगर उतना भी ज्यादा नहीं है, सॉलिड से कम है, सॉलिड से कम है, मगर गैस सॉलिड से कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, बट लेस एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, जिसकी वजह से दैट मींस पार्टिकुलर स्पेस इज प्रेजेंट, पार्टिकल आपस में नजदीक है, मगर उतने भी नजदीक नहीं है जितने पार्टिकल सॉलिड में होते हैं, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स में, इन लिक्विड्स में एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज एन इनकम्प्रेसिबिलिटी। क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल मतलब हो गया हम इनको दबा नहीं सकते, दैट मींस द पार्टिकुलर स्पेस इज प्रेजेंट देयर बट दैट इज लेस देन, वो लेस किससे है, लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम, मगर उतनी भी कम नहीं है ताकि ये पार्टिकल्स इतने दूर हो जाए ताकि हम इनको कंप्रेस कर पाए, ताकि हम इनको आगे ला पाए और ये कंप्रेस हो जाए।
ठीक है, मगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, जिसकी वजह से इनमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आ जाता है एंड दे आर हैविंग द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी, मगर इनकम्प्रेसिबिलिटी इनमें नहीं आ जाती। आफ्टर दैट दे आर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, इनमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी बीकर में वाटर है 10 ml, ठीक है, किसमें, किसी बीकर में, आप उसको ट्रांसफर करोगे आप मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है, वहां पर भी 10 ml आ जाएगा, वहां पर मतलब 11 ml आ जाएंगे। so that means volume they are having definite volume but not definite shape। यहां पर आप देखोगे, यहां पर ये जो लिक्विड है, it will take the shape of the beaker, it will take the shape of, ये किसका शेप लेगा, it will take the shape of beaker ही लेगा। बट इन केस ऑफ हियर इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जो आपके पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर है उसी का ये शेप लेगा, ठीक। सो वी विल से in case of liquids possess a property that is called as fluidity। The fluidity is due to the presence of intermolecular space in between the particle is less as compared to the solids। कितना interparticular space होता है, that is 10 raised power -7 to 10 raised power -8 तक होता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेस एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा बहुत ही मूवमेंट दिखाते हैं, जिसकी वजह से इनको एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। इसके बाद इनमें एक और चीज, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर लेस एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर लेस एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, है ना, एंड दे आर शोइंग स्लाइट मूवमेंट, बट वी आर नॉट एबल, फोर्स ऑफ इंटरपार्टिकुलर स्पेस लेस है, मगर उतना भी कम नहीं है, ये पार्टिकल्स उतने भी दूर नहीं होते हैं ताकि हम इनको नजदीक लाए एंड वी कैन कंप्रेस देम। समझ आ गया? दैट मीन्स अगर ये दूर होते हैं, सॉलिड से ये दूर होते हैं, मगर हम बोलेंगे सर ये नजदीक, अगर सॉलिड्स में इंटरपार्टिकुलर स्पेस 0 है, मान लीजिए बहुत कम है, मगर आप बोलेंगे सर लिक्विड्स में इतना भी बहुत थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू सॉलिड इट इज लेस, तो हम देखेंगे हम इनको कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, मगर इंटरपार्टिकुलर स्पेस जब इनमें थोड़ी बहुत लेस होती है दैट मीन दे कैन शो द स्लाइट मूवमेंट, ये मूवमेंट आ जाती है जिसकी वजह से इनको फ्लूइडिटी आती है, इनकम्प्रेसिबल नहीं आती, बट दे आर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम्स। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे लिक्विड जो हमारे पास, अगर आप इस 10 ml वाटर को आप बीकर में डालोगे, वहां पर ये इट विल हैव द सेम वॉल्यूम, यहाँ पर जितना आप डालेंगे ग्रेजुएटेड सिलेंडर में वहां पर भी 10 ml आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 ml, इसका मतलब हो गया इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, बट इट इज नॉट हैविंग एन डेफिनेट शेप। व्हाई? बिकॉज आप देखेंगे ये जो वाटर होगा इट विल टेक द शेप ऑफ द बीकर, यहाँ पर जो ये वाटर है इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्रेजुएटेड सिलेंडर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गैसेस। So matter is having the third form that is called as in gaseous state. Third form of matter is that is called as in gas. So gas is defined as that form of matter. Gas को हम define करते हैं, gases are defined as that form of matter। ये वो form of matter होता है, it is that form of matter, ये वो form of matter होता है which possesses क्या होता है इसमें, which possess fluidity, इसमें fluidity आ जाती है ना, fluidity आ जाती है। नंबर सेकंड, इसमें क्या होता है, fluidity आ जाती है, it is having high incompressibility, high compressibility, इसमें एक और फैक्टर आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज हाई compressibility, इसमें compressibility आती है। नंबर थर्ड, इट इज हैविंग नीदर डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो इसमें नीदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है, नीदर डेफिनेट वॉल्यूम इसमें होता है, नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, नॉर इसमें डेफिनेट शेप होता है, नॉर डेफिनेट शेप इसमें होती है, ये चीजें इसमें होती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड, हमारे पास ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं हम देखेंगे बहुत बहुत दूर होते हैं आपस में, ये बहुत बहुत दूर होते हैं, है ना। हम देखेंगे हमारे पास ये जो सॉलिड्स में, हम देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम, आई विल राइट डाउन द सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत नजदीक होते हैं। द पार्टिकुलर डिस्टेंस होती है 10 raised power -10 मीटर्स, आप देखेंगे। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स हम देखते हैं यहाँ पर द पार्टिकल्स आर स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, थोड़े थोड़े नजदीक, थोड़े थोड़े दूर होते हैं आपस में, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज दैट इज 10 raised power -7 टू 10 raised power -9 मीटर तक ये होती है।
ये इंटरपार्टिकुलर स्पेस होती है। बट इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ गैसेस, अगर हम गैसेस की बात करेंगे, द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ये दो बहुत दूर होते हैं आपस में, जिसकी वजह से ये इजीली मूवमेंट कर पाते हैं, इनमें मूवमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर्टी इनमें आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब हो गया मूवमेंट्स, इट इज शोइंग द मूवमेंट्स। दैट मींस अगर आप इस वाटर को कहीं पर, गैसेस को कहीं पर रखोगे, ये भाग जाएगी, इसके मॉलिक्यूल सारे रूम में बिखर जाएंगे। दैट मींस दे कैन रन इन एनी, ये इस रूम में सारी जगह आ सकते हैं। सो हमारे पास हमने देखा सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड्स द इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज वेरी वेरी स्मॉल, ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स में फोर्स, हाँ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वहां पर जीरो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। दैट मीन्स दे कैन ओनली शो द वाइब्रेशनल मूवमेंट। क्या दिखा सकते हैं? वाइब्रेशनल मूवमेंट दिखाएंगे। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स हम देखेंगे द इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज लेस एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, बट देयर इज नो वाइब्रेशन, हाँ, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। और इन लिक्विड्स में क्या होता है, व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो गए, देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ फ्रीडम, दैट मीन द पार्टिकल कैन मूव, दैट मीन्स इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है लिक्विड्स में, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। इन केस ऑफ गैसेस द पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट मीन्स जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, दैट मीन्स दे आर हैविंग फ्रीडम टू मूवमेंट, मोमेंट ऑफ फ्रीडम इसमें आ जाता है, दैट मींस दे आर हैविंग अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। व्हेन द पार्टिकल्स, इसमें अब देखिए, हमने देखा यहाँ पर गैसेस में एक पार्टिकल बहुत बहुत दूर होते हैं, दैट मींस वी कैन ब्रिंग देम विद ईच अदर, अगर हम इनको फोर्स लगाएंगे, हम इनको आगे नजदीक ला सकते हैं, दैट मींस द यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एन हाई कंप्रेसिबिलिटी। दैट मींस इन केस ऑफ गैसेस देयर इज वन प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज एन कंप्रेसिबिलिटी, वो गैसेस में ज्यादा होती है, वो गैसेस में ज्यादा, फ्लूइडिटी भी ज्यादा होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। इन केस ऑफ लिक्विड्स द कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी वेरी स्मॉल, वो तो ना होने के बराबर है, बट इन केस ऑफ सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी इज डेफिनेटली जीरो, हम उनको कंप्रेस नहीं कर पाते। वाइल इन केस ऑफ, हमारे पास अब तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ठीक है, हमारे पास कोई गैस सिलेंडर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर, दे आर नॉट टेकिंग द डेफिनेट, इनके डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये अब सिलेंडर हमें इस वाली शेप में है, दैट मीन्स आधे मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएंगे, आधे मॉलिक्यूल दे आर नॉट हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम्स, नॉट दे आर हैविंग डेफिनेट शेप्स, इसमें डेफिनेट शेप्स भी नहीं होते, इसमें डेफिनेट शेप्स नहीं होते हैं। तो इन केस ऑफ गैसेस हम देखेंगे दे आर नॉट हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम्स, दे आर नॉट हैविंग डेफिनेट शेप्स, दे आर हैविंग प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज एन हाई फ्लूइडिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, नीदर डेफिनेट वॉल्यूम, नॉट डेफिनेट शेप्स, नॉट डेफिनेट शेप्स। तो हम देखेंगे, हमारे पास, आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई गैस सिलेंडर है यहाँ पर, ये आपके पास कोई गैस सिलेंडर है, दिस इज योर गैस सिलेंडर। अब आप इस गैस सिलेंडर में से इस वाली गैस सिलेंडर में यहाँ पर आप डाल देते हो, यहाँ पर हम देखते हैं, आप डालते हो इस वाली गैस सिलेंडर में दूसरा गैस, आप देखेंगे यहाँ पर दे आर हैविंग डेफिनेट, दे आर नॉट हैविंग नीदर डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो इसमें डेफिनेट, नीदर डेफिनेट वॉल्यूम, नॉट डेफिनेट शेप्स, नीदर डेफिनेट शेप्स, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये आपका वॉल्यूम दिखा रहे हैं, इस वाली गैस मॉलिक्यूल में, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल से ये दिखा रहे हैं आपका, यहाँ पर वॉल्यूम है आपको 100 सीसीज, और हम लिखेंगे इसको 100 क्यूबिक मीटर्स भी दिखा रहा है आपका वॉल्यूम। मगर आपने इस गैस को, सारे गैस को इस वाले सिलेंडर में डाल दिया, इस वाले सिलेंडर में यहाँ पर, मगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, यहाँ पर आपका वॉल्यूम दिखा रहा है 10 सीसी और 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स वॉल्यूम गॉट डिक्रीज, इसने डेफिनेट वॉल्यूम नहीं लिया। और यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री है, यहाँ पर हमारे पास 15 डिग्री है, हम देखते हैं ये खुद ब खुद कंप्रेस हो गए,
तो इसका मतलब ये हो गया द गैसेस डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर इट इज हैविंग डेफिनेट शेप्स। ये शेप लेते हैं इन्हीं चीजों के जिनमें होते हैं। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, मैंने आपको ये समझाया। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। होप आप सबको समझ आया होगा।